नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। यहां पर कांग्रेस जिस तरह से 5 राज्यों में हारी है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में अपना दमखम दिखा सके और इसी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो TRS के साथ जो है वो मिलन करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई है और अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर तेलंगाना में कुछ अलग खिचड़ी पकाने के पीछे लगे हुए हैं और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, यहाँ पर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर को लेकर कि जिस तरह से उन्होंने TRS के साथ, उनकी आईपैक कंपनी है, हाथ मिलाया है। अब कहा जा रहा है कि तेलंगाना में प्रशांत किशोर जो है कुछ अलग राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस से जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो देखा जा रहा है, एक तरफ वो TRS के साथ मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस से भी मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर के मन में चल क्या रहा है आखिर? देखिए, प्रशांत किशोर की हर बार जो रणनीति होती है वो अच्छी काम आती है। आपने भी देखा होगा किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है। जिस भी पार्टी में वो जाते हैं एक अलग ही रणनीति उनकी चलती है और उस पार्टी का एक तख्ता पलट हो जाता है। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कंफ्यूजन वो पैदा कर रहे हैं, तो वो उसी में होता है जिसमें एक अलग तरीके की वो प्लानिंग उनकी चल रही होती है, प्लॉटिंग उसको लेकर चल रही होती है। तो वहीं अब प्रशांत किशोर की इस प्लानिंग को देखा जा सकता है कि शायद अब कांग्रेस की बारी है जब कांग्रेस का तख्ता पलट हो जाएगा। हर कोई जानता है कि कांग्रेस की क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है और अगर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं तेलंगाना से, देखिए आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तख्ता पलट दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर की वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशांत किशोर की वजह से आगे चलकर कांग्रेस की दिशा और दशा सुधर सकती है, ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तेलंगाना में TRS की तरफ से जिस तरह से मीटिंग हुई है प्रशांत किशोर की, अब इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर BJP के प्रवक्ता जो है उन्होंने ये बात कही है कि तेलंगाना में अब ये बात क्लियर हो गई है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस और TRS का गठबंधन करवाना चाहते हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार TRS के नेताओं से मिल रहे हैं, तेलंगाना के CM से मिल रहे हैं, अच्छी दोस्ती इन दोनों की बताई जा रही है बीच में, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर गठबंधन करने की तैयारी चल रही है यहाँ पर कांग्रेस और TRS के बीच में? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने बताया कि उनकी रणनीति इस तरह से रहती है, तो इस वक्त उनकी रणनीति गठबंधन को लेकर है और जिस तरह से बार बार कांटेक्ट हो रहे हैं CM को लेकर, कहीं ना कहीं वो गठबंधन की ही बात हो रही है। हर कोई जानता है कि अभी कांग्रेस को इस वक्त जरूरत है कहीं ना कहीं एक गठबंधन की। वो अकेली पड़ चुकी है। जब तक गठबंधन नहीं होगा चीजों को लेकर, चीजें सही नहीं होंगी। वो इस वजह से उस चीजों को प्लानिंग से काम कर रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से अभी अगर मैं इनका गठबंधन करा देता हूं तो नेक्स्ट हमारा इस तरह का रिजल्ट वहां का रहेगा। और वो जानते हैं कि क्या होता है कि उनकी जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की शुरुआती हो, एंडिंग हो, उन्हें पता रहती है किस तरह की सिचुएशन चल रही है और अगर हम क्या एक्शन लेंगे तो सिचुएशन कैसे बैलेंस होगी। तो इस वक्त उनका जो कार्य है वो बैलेंस करने का है कांग्रेस को। तो अब जिस तरह से तेलंगाना के CM से वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बातचीत गठबंधन को लेकर ही हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से तेलंगाना के CM के साथ प्रशांत किशोर की मीटिंग होती है और TRS के साथ आईपैक की डील हुई है, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन करवा सकते हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रही। उन्होंने अभी तक इस बात पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि TRS के साथ है तो इधर कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन अब गठबंधन की खबरें आ रही है। यहाँ पर लगातार जो है पल पर राजनीति में फेरबदल होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा यहाँ पर खूब तेज है। साक्षी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को अध्यक्ष पद का भी वो जो जिम्मा है वो सौंपा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर जो है हमेशा से रणनीति बनाते आए हैं पार्टियों के लिए, कभी भी सामने खुलकर राजनीति में वो उतरे नहीं है। आपको लगता है इस बार कांग्रेस वो काम करके दिखाएंगी, इस बार कांग्रेस की तरफ से वो राजनीति में भी उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि रणनीति में वो काम करते हैं। किसी में भी इस तरह से अध्यक्ष का लेके या चेहरा बनकर वो सामने नहीं आते, लेकिन रणनीति में काम करते हैं और उस पार्टी को जिताते भी हैं।
हैं। कांग्रेस की तरफ से ये चीजें सामने आई है कि वो उनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। देखिए ये बात पहले से सामने आ रही है कि कांग्रेस को अच्छे अध्यक्ष की जरूरत है जी। और अच्छा अध्यक्ष उनको नहीं मिल रहा है किसी भी चीज के लिए। और जब तक अच्छा लीडर नहीं होता, अच्छा अध्यक्ष नहीं होता, वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर सकती। उन्हें इस वक्त लगा कि प्रशांत किशोर अगर हमारे अध्यक्ष बन जाते हैं, हमारी पार्टी जो है उसकी जो दिशा दशा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमें जरूरत भी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है इस चीज की कोशिश की है। अब बात है प्रशांत किशोर पे कि क्या वो अपनी रणनीति की तरह यहाँ पे रणनीति खेलते हैं या फिर अपने उस अध्यक्ष पद को स्वीकार करते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर का नाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें उसमें विधानसभा चुनाव तो अगले साल है। इस साल जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। और अगर प्रशांत किशोर की इसमें भूमिका रहती है तो आपको क्या लगता है कि इस बार इन दोनों राज्यों में कुछ कमाल करके दिखा सकती है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कमाल वैसे तो नहीं कह सकते कि कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में उनको हार मिली है तो वहां पर मुश्किल है कहीं ना कहीं गुजरात के लिए भी, क्योंकि आप सब जानते हैं गुजरात में पहले से ही बीजेपी को काफी सपोर्ट किया गया है। और इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस ने लेकिन कोशिश अपनी जो है हार नहीं मानी है, कोशिश की है। और इस वक्त प्रशांत ने जिस तरह से कांग्रेस का हाथ पकड़ा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद दिख रही है कांग्रेस को लेकर कि शायद कांग्रेस ले जाए। और हर कोई जानता है कि जिसमें पार्टी में भी ये प्रशांत किशोर चले जाते हैं वो पार्टी जीतती है, चाहे वो बीजेपी को लेकर हो, चाहे वो बंगाल में लेकर हो और चाहे वो अब कांग्रेस हो। तो वो जिस भी पार्टी में जाते हैं वो कुछ इस तरह की रणनीति खेलते हैं कि वो पार्टी जिता देते हैं। तो अभी तक तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब से प्रशांत किशोर इस पार्टी में गए हैं और दिख रहा है कहीं ना कहीं जुड़ना उनकी इस पार्टी से, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कांग्रेस बाजी मार दे। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इस बार कांग्रेस का हाथ थामा है, अब शायद कांग्रेस की जो है उम्मीदें थोड़ी बढ़ चुकी है गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर। और अगले साल तेलंगाना और यहाँ राजस्थान में भी चुनाव और यहाँ पर भी सियासत जो है काफी गरमाई हुई है। सचिन पायलट को लेकर कई सारे बयान सामने आ रहे हैं कि सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है राजस्थान में। और ये सारी रणनीति जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से निकल कर आ रही है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में सोनिया गांधी से कम 3 घंटे की मीटिंग की है और उन्होंने कई सारे प्रस्ताव यहाँ पर पेश किए। साक्षी, उनका कहना है कि अगर 2024 के लिए राहुल गांधी को सीएम पद का ये यहाँ पर पीएम पद के लिए यहाँ पर मुखिया बनाया जाता है, आगे किया जाता है, तो यहाँ पर अध्यक्ष पद किसी और को सौंपना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस में, या फिर घूम फिर के गांधी परिवार के अंदर ये पद रह जाएगा? देखिए बात तो यही है ना कि वो अपने गांधी परिवार में पद किसी बाहर वाले को देते ही नहीं है और अपने ही परिवार से अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन रिजल्ट किस तरह गिरता जा रहा है वो नहीं देख रहे। उन्हें अभी जरूरत है बाहर किसी नए चेहरे की, और जरूरत है तो एक बार क्या होता है कि आप एक बार ट्राई करके देखिए उनको। एक बार आप अगर अच्छे अध्यक्ष पे अच्छे किसी चेहरे को बिठाएंगे तो शायद आपकी जो पार्टी है वो सही हो जाए, उसकी दिशा जो है वो सही हो जाए। और इस वक्त उन्हें अच्छे अध्यक्ष की जरूरत है तो जरूर वो किसी अच्छे अध्यक्ष को वहां पर खड़ा करे। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह की रणनीति बना कर दी है, प्रस्ताव रखे, क्या कांग्रेस उसे जो है उस पर मुकम्मल करती है कि नहीं, उसे मानती है कि नहीं। और कांग्रेस जिस तरह से प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है, क्या प्रशांत किशोर के पार्टी में आ जाने के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की दशा बदलेगी या नहीं, ये भी देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में जिस तरह से प्रशांत किशोर और टीआरएस के बीच अभी काफी दोस्ती देखने को मिल रही है, इसके भी अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।